नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके आया हूं मैं, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी का शॉर्ट टर्म, कह लीजिए 15 से 20 दिन, या आप इसको वैलिड मान सकते हैं 15 अक्टूबर तक। ठीक है, तो कहां से ब्रेकआउट, कहां से कुछ, और जैसे कि आपने सर काफी वीडियोस अब तक देख ली होंगी, काफी रिसेशन की वीडियोस आजकल चल रही हैं, और यूरोप में ये चल रहा है, वो चल रहा है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, 50% करेक्शन, 80% करेक्शन। ठीक है, सबके अपने अपने तर्क, सबके अपने अपने रीजन, सब कुछ अपनी जगह, सब बढ़िया, सब सही। ठीक है, मैं इस वीडियो में आपको क्लियरली बताऊंगा कि भैया जो मेरा काम है कि चार्ट क्या बोल रहा है। ठीक है, चार्ट क्या कह रहा है। दोस्तों, अगर आपको चार्ट से प्यार है ना, अगर आपको इन कैंडल स्टिक से प्यार है, अगर आपको पैटर्न से प्यार है, अगर आपको चार्ट से प्यार है, तो चार्ट आपको एडवांस में न्यूज बता देता है कि शायद कोई न्यूज आने वाली है जो कि खराब है या जो कि अच्छी है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपका, थोड़ा सा मार्केट का बिहेवियर, ठीक है, वो थोड़ा सा आपको चार्ट रीडिंग में टाइम आपका है। अगर आपने टाइम बिताया है चार्ट की रीडिंग में, तो चार्ट काफी कुछ बताता है, बहुत कुछ बता देता है चार्ट। तो दोस्तों, बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाली है, आपको मेहनत दिखेगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। मैं इसमें कोई आपको बायस नहीं करने वाला हूं, सिंपल आपको बताने वाला हूं कि निफ्टी कहां जा सकता है, निफ्टी कहां जा सकता है, क्या हमको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। प्योर टेक्निकल एनालिसिस है, प्योर टेक्निकल। जैसे समझ में आए, इंटरेस्टिंग लगे, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और वीडियो को शेयर कर देंगे तो पूरी जिंदगी आपका कर्तव्य रहेगा। अब आ जाते हैं, सबसे पहले इस चार्ट पे आते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ये एक पैटर्न था, ये आपने कहीं कई बार देख लिया होगा कि ये एक टॉप लगा 18,600 समथिंग का, देन ये टॉप लगा 18,350 समथिंग का, देन ये टॉप लगा 18,114 का। अब यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया, इस लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, बट ब्रेकआउट देके एक बार फिर नीचे आ गया, देन अगेन ब्रेकआउट दिया, देन अगेन ब्रेकआउट देके लास्ट 2 डेज में फिर इसके नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमको जो देखने को मिल रहा है, हमको थोड़ा सा इस चीज को रिलेट करना पड़ेगा। किसके साथ? ये जो यहाँ पे बिहेवियर हुआ है मार्केट का, जब जब उसने स्टॉप को टच किया। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। देखिए, इसने यहाँ पे टच किया, वी रिकवर, वी टाइप, उल्टा वी करके एकदम फॉल आ गया, टच करते ही ऊपर गया, टच किया, उल्टा करते ही वी टाइप रिकवरी फॉल आ गया। इस बार क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया। तो ये जो पैटर्न है, ये इनसे अलग है। ठीक है, इनसे अलग है। अब आती है दूसरी चीज, ये आप समझिए। ठीक है, यहां पे मार्केट टॉप पे जाके कंसोलिडेशन कर रहा है, यहां पे मार्केट टॉप पे जाके कंसोलिडेशन कर रहा है, जो कि हमें यहां पे नहीं देखने को मिला, यहां पे नहीं देखने को मिला, यहां पे नहीं देखने को मिला। तो दिस टाइम इट इज स्ट्रॉन्ग। मैं सिर्फ टेक्निकल के पर से बात कर रहा हूं, जो आपको यहां नहीं देखने को मिलेगा। बट इसमें क्या हुआ है, अब अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट देखें, इसको, ये कैंडल को नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए। आपने एक ब्रेकआउट दिया, चलिए आप दोबारा नीचे आगे फेल हो गए, आपने फिर से ब्रेकआउट दे दिया, बट आप फिर से नीचे आगे क्लोज कर रहे हो, तो ये एक नेगेटिव साइन कि मतलब सस्टेन नहीं कर पा रहा ब्रेकआउट, ये एक नेगेटिव साइन है। दूसरी चीज दोस्तों, आप समझिए, मंडे का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे वीक में, नेक्स्ट वीक में लोग बोल रहे होंगे आपको फेड की पॉलिसी आने वाली है, ये है, वो है। मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट। मंडे के दिन अगर निफ्टी इस लाइन के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर, तो ये जो ब्रेकडाउन है, ये फिर माना नहीं जाएगा। ठीक है, ये फिर माना नहीं जाएगा, निफ्टी फिर नीचे की तरफ चल पड़ेगा, और इस बार ये इस लेवल को तोड़ देगा, 17,350 के नीचे क्लोज दे देगा। ये 80 to 90% चांसेस है आपको देखने को मिल सकता है, अगर इसके नीचे ट्रेड करें। ठीक है, इसके नीचे ट्रेड करें तो, बट अगर इस लाइन के ऊपर मंडे को ट्रेडिंग होनी चालू शुरू हो जाती है, इट मींस
17,600 अबव, तो क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है। तो कहीं से भी किसी भी प्रकार से आपका जो व्यू है मार्केट को लेके वो सेल साइड का नहीं होना चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर डे एंड फॉर दी नेक्स्ट 5-6 वीक। इस लाइन के नीचे जब 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 ट्रेड करेगा, ठीक है, इस लाइन के नीचे तभी आप सेल साइड का व्यू लेके चल सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका सेल साइड का व्यू होना ही नहीं चाहिए। अब आती है एक और पैटर्न जो हमको देखने को मिल सकता है, देखिए इस पैटर्न की शुरुआत कहाँ हुई थी? इस पैटर्न की शुरुआत हुई थी भैया ऐसे, ये नीचे की तरफ आया, ये हमें ऊपर जाता हुआ मिला, देन ये नीचे की तरफ आया ऊपर, ये ऐसे, ठीक है, ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आया था। तो जब ये टॉप काट के यहां से जो ये लो को दोबारा इसने काटा, तो एक नया पैटर्न स्टार्ट हुआ, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे भी चांसेस हैं अगर निफ्टी ये लो काटता है, अगर निफ्टी ये लो काटा है 17,160, काटने का मतलब है इस पूरी वीडियो में जहां जहां मैं बोलूंगा इट विल बी क्लोजिंग बेसिस, जो डेली क्लोजिंग आती है। तो बिलो दिस लेवल ओनली वी कैन से कि मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया, मार्केट में ब्रेकडाउन आ गया। टिल द टाइम 17,160 नहीं कटता, आपको बात भी नहीं करनी चाहिए कि हम 16,800 देखेंगे, हम 16,400 देखेंगे, हम 16,000 देखेंगे, ये सब दूसरी चीजें। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक तो पहला जो अब तक हमने बातें करी हैं कि भैया 17,600 के ऊपर रहता है निफ्टी, आपको सेल साइड का सोचना नहीं है, ठीक है। दूसरा, जब तक 17,160 क्लोजिंग बेसिस नहीं कटता, आपको पोजिशनली मार्केट में बियरिश नहीं होना है। अब मैं यहां पोजिशनली बात कर रहा हूं, कम से कम जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, जो एक एक दो दो महीने के लिए ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, यहां पे अगर आपने ये नीचे की तरफ जब ब्रेकडाउन हुए, ये एक एक दो दो महीने के ब्रेकडाउन, कम से कम एक एक डेढ़ महीने के ब्रेकडाउन। तो जब तक ये लेवल नहीं कटेगा तब तक आप ये नीचे के जो एरो बना बना के चार्ट देख रहे हैं हम लोग, वो चीज आप कह लीजिए सपना है, वो सच नहीं होने वाली, ठीक है। अब आती है दूसरी चीज, इस अगर ये लेवल कट जाता है तो यहां पे हमको फिर से बड़े पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, ये एक हाई बना, यहाँ पे नीचे आया मार्केट, यहाँ पे ऊपर गया, आपको आरएसआई में यहाँ पर डाइवर्जेंस भी दिखेगा। फिर एक नए पैटर्न की शुरुआत हुई, ये सेम टाइप हमको यहाँ पे ये एक पैटर्न बन चुका है। ये अगर ये इस लो को काट देता है, अगर ये इस लो को काट देता है, तो हमको अगेन दोबारा से ऐसे टेरिटरी में मार्केट ऐसे करता हुआ दिख सकता है। ये पैटर्न आप नेस्डेक के चार्ट में जाके देख सकते हैं, वहां पे बना हुआ है ये पैटर्न। बीच में एक ब्रेकआउट करके क्या कहते हैं, लाइन आई हुई है, वेव आई हुई है, और उसके बाद दोबारा से फिर हम जो ट्रेड लाइन बनाएंगे वो ऐसे ही बनाते चलेंगे, ऐसे करके फिर मार्केट ऐसे टॉप को कर करके नीचे आएगा अगर ये लेवल कटता है, ठीक है। ये हुई दूसरी चीज। अब आ जाइए थोड़ा सा ब्रॉडर वे में, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। हम अगर वीकली चार्ट लगाए, देखिए अपने मार्केट ने इतनी गिरावट नहीं दी जितनी दुनिया ने दी थी। बैंक आपका जो डाउ जोन्स है वो इस वाले लो पे है, अपने मार्केट ने लो लगाया था 15,180 के लगभग, डाउ जोन्स ने जो लो लगाया था कितना लगाया था, 29,900 के लमसम का लो लगाया था। तो कम से कम अपने निफ्टी को कायदे से यहां पे होना चाहिए 15,600 15,500, अगर सिंक में चले वर्ल्ड मार्केट से, तो वो नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से नहीं। तो ये फिलहाल अब आ जाते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट 10-15 दिन की बात करते। सबसे पहले ये वाला चार्ट देखिए दोस्तों, ये जो पूरी वेव चली है ये एक चैनल के अंदर चली है, ठीक है, यहाँ पे फिर यहाँ पे ये पूरा। तो इस चैनल का मेरे हिसाब से अब तक ब्रेकडाउन नहीं आया है,
जब तक ये यहाँ पे कोई रेड कैंडल नहीं, ऐसे कोई रेड कैंडल बनती है अगर, तो हमको ये जो विड्थ है, ठीक है, ये कितनी है उतना हमको नीचे का टारगेट देखने को मिलना चाहिए। मैं अगर यहां देखूं तो 17,530, तो 16,800, तो लगभग 600 से 700 पॉइंट, लगभग 600 से 700 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है अगले 10 से 15 दिन में, बशर्ते, ध्यान से सुनिए, आपको क्लोजिंग चाहिए कहां पर, 17,450 बिलो, जो कि अगले दिन की तारीख में दिख रहा है। देखिए यहाँ पे कितने बेहतरीन तरीके से, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये नीचे वाले हाफ में ट्रेड कर रहा था। ये ट्रेंड लाइन ने जो इस चैनल का हाफ है इसको ऊपर नहीं जाने दी, और जब इसने इसको टच कर लिया यहाँ पे, थोड़ा सा ये बाहर निकला, टारगेट इसको और देने चाहिए थे बट दिए नहीं, पर नीचे आया तो फिर ये ट्रेंड लाइन इसको नीचे नहीं आ रही। अब ये पूरा नीचे आया तो एक बार ये इसको रीटेस्ट जरूर करेगा। ये जो यहाँ पे सपोर्ट की लाइन है, ये यहाँ पे इसको रीटेस्ट जरूर करेगा, जो कि 17,450 के लगभग। जब तक इस लेवल के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं बनती, तो भी आपको ब्रेकडाउन नहीं मिले। तो मार्केट में अभी कहीं से ब्रेकडाउन भी नहीं है, क्रैश की बात तो दूर, ठीक है, क्रैश की बात तो दूर है। पिछले 2 दिन में गिरावट अच्छी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, बट अभी भी मार्केट जो जिस वेव में चल रहा है, जिस ट्रेंड में चल रहा है, उसी ट्रेंड में है। ये ट्रेंड अभी फेल नहीं हुआ है, ये ट्रेंड अभी फेल नहीं हुआ है। जब तक फेल तो खैर क्या होगा, मतलब ब्रेक नहीं हुआ है, यहां पे ऐसे रेड क्लोजिंग होके नेक्स्ट डे उसके नीचे नहीं ट्रेडिंग होती, तब तक कोई ब्रेकडाउन नहीं है। स्टिल इट इज कंटिन्यूइंग इन दी सेम डायरेक्शन। ये ऊपर नीचे करता रहेगा या ऊपर चला जाएगा, ऐसा भी बहुत पॉसिबल है। दूसरा देखो दोस्तों, यहाँ पे ये चार्ट तो हम काफी दिन से स्टडी कर रहे हैं, काफी दिन से स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे आके इसने इसी लाइन पे सपोर्ट लिया, ठीक है, और मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूं तो थोड़ा सा जूम करता हूं। ये देखिए यहाँ यहीं पे आके इसने दोबारा से राइज दिया था, ठीक है, और ये जो हाफ लाइन है, ये देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से काम करती है। ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ये देखिए सपोर्ट 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 सपोर्ट, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होने दे रहा इस पैटर्न। यहाँ पे देखिए जब इसके नीचे आया तो इसने इसको टच किया। अब भैया ये भी यही बता रहा है 17,500, इसके हिसाब से 17,500 बिलो क्लोजिंग जरूरी है, तभी ब्रेकडाउन है। ये भी चैनल यही बता रहा है। दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो? जो पैटर्न बने हुए मैं सीधी उसकी डिस्कशन कर रहा हूं आपके साथ, कहीं से आपके दिमाग में मंदी नहीं घुसा रहा, सिंपल आपको बोल रहा हूं कि 17,450 बिलो क्लोजिंग मार्केट जब तक ना दे, पोजिशनली बियरिश होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और ब्रेकडाउन मार्केट में तब तक नहीं आएगा जब तक वो 17,160 इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस ब्रेक करना नहीं चालू करेगा। मार्केट ने बार बार देख लीजिए आप, यहीं पे आके ऊपर आके नीचे आके फिर ऊपर फिर ऊपर फिर ऊपर, ये पैटर्न टूटना जरूरी है तभी क्लोज, तभी, अदरवाइज यहां से मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब दुनिया सेल करने बैठ जाए मार्केट पलटी मार देता है, जब दुनिया सेल करने बैठ जाए मार्केट पलटी मार देता है। अभी देखिए डेटा भी बेरिश है, ठीक है, खतरनाक बेरिश है। एफआईज ने डेटा बेरिश बना लिया है, उनके डेटा बेरिश बन चुके हैं। तो हमको क्या करना है, समराइज करता हूं मैं इस वीडियो में, समराइज करता हूं जो आप मुझे फॉलो करते हैं। सबसे पहले अपना जो व्यू है वो अभी फिलहाल लॉक कर दो, दिमाग को लगा दो ताला, सिंपल। 17,500 बिलो आप सेल करेंगे,
अदरवाइज नहीं सेल करेंगे। ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आप एक सेल का अटेम्प्ट करेंगे 17,600 से लेके 17,650 के लेवल के बीच में। यहाँ पे आपका एसएल होगा 17,680। ये आपका एसएल, एक अटेम्प्ट आप सेल का यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट किसी कारणवश 17,700 के ऊपर चल पड़ता है, आपको नील पोजीशन कर लेनी, मतलब आपकी पोजीशन जो है मार्केट में वो नील हो जानी चाहिए, आपने कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको वेट करना है क्या निफ्टी फिर 17,800 को क्रॉस करता है। अगर 17,800 क्रॉस होता है, वी आर गोइंग टू टच दिस अपर पार्ट ऑफ चैनल, दैट इज आपके टारगेट फिर 18,050, सॉरी 80, मैं पहला ही टारगेट 18,080 दे रहा हूं, 17,800 के ऊपर क्लोजिंग देते। दूसरा टारगेट दे रहा हूं 18,350, ये दूसरा। और तीसरा टारगेट दे रहा हूं, अगर 18,350 के ऊपर क्लोजिंग आती है 18,800, अगर 18,350 के ऊपर क्लोजिंग आती है 18,800 से लेके 18,900, ठीक है, जिसकी फिलहाल मुझे उम्मीद कम लग रही है, बट मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है। प्रोबेबिलिटी मुझसे अगर आप पूछे तो नीचे जाने की 70 to 80% है। ठीक है, कंसोलिडेट करे मार्केट, ना तोड़े इसको, यहीं पे रुका रहे, उसकी 10 to 20% है। ठीक है, ये जो सिनेरियो मैंने बताया इसकी प्रोबेबिलिटी 5 to 10%, बट है 100% मार्केट में कुछ नहीं। तो लेवल्स को दिमाग में रखिए। बुल्स तेजड़िया आपको जब ही बनना है जब 17,800 के ऊपर मार्केट चले, और जब तक 17,680 के नीचे है मार्केट, जस्ट थिंक फॉर सेल ऑन राइस। ठीक है, ये दूसरा, पोजिशनली मार्केट को आपको सेल कर देना है जिस दिन वो 17,450 के नीचे क्लोज देना शुरू कर, एंड लास्ट पॉइंट, जिस दिन 17,160 बिलो क्लोजिंग आनी शुरू करगी, इट मींस लेवल ओपन हो जाएंगे आपके 16,800, 16,400, इवन 16,000 तक के। फिर शायद मार्केट नई वेव बनाए और नीचे की तरफ हम दोबारा 15,000 के आसपास, पर जब तक 17,160 सलामत है, इन चीजों की हमें चर्चा भी नहीं करनी। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। वीडियो सबकी देखिए, सबको समझिए, सबको सुनिए, पर चार्ट पैटर्न दुनिया में ब्रेकडाउन दे रहे होंगे, अपने यहां अभी तक ब्रेकडाउन नहीं आए। ये मैं बहुत गहन अध्ययन करने के बाद जो क्रक्स चीजें हैं आपके सामने लाके मैंने वीडियो बनाई है, 2-3 पैटर्न आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो जब तक चार्ट ना बोले आप बायस मत हुई, व्यू रखिए कि हाँ ठोकना चाहिए मार्केट, बट लेवल्स पे ठोको। जब तक लेवल्स आपको आज्ञा नहीं दे रहे हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, अंधाधुंध पोजीशन बना के मत बैठो। ठीक है, अगर बना लिए तो फिर उसको हीरो जीरो समझ लो, और हीरो जीरो में कितना पैसा लगाना चाहिए बस समझ लो आप कितना पैसा लगाना चाहिए हीरो जीरो। ठीक है दोस्तों, तो ये था। डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, मेरी स्टडी के द्वारा मैंने लेवल्स निकाले जो आपके साथ शेयर किए, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी लोगों के पास भी ये लेवल्स है, बट इनको प्ले कैसे करना है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और थोड़ा सा आपको न्यूट्रल करने की कोशिश करी है, जिसमें कोई खराबी नहीं। होता क्या है, दिमाग में चीजें घुस जाती हैं, मंडे को उठते 9:20 पे आप ट्रेड मार देते हो, वैसे नहीं करना। लेवल्स फॉलो करिए, लेवल्स पे ट्रेड करिए। ठीक है, और रिस्क रखिए छोटा ताकि नुकसान हो कम। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।